तो थोड़ा जिज्ञासा भी हुआ कि नहीं भगवान का पूजा करना चाहिए। पिताजी नहीं करते हैं, क्या पता कोई अनिष्ट हो जाए, तो चलो हमको भगवान का पूजा करना चाहिए। तो इतना बड़ा पुजारी बना कि लोग मुझे पागल तक बोलने लगे। सप्तशती का कवच, अर्गला, कीर, दुर्गा दास, कृष्ण नाम, माला और शिव स्त्रोत का पाठ किए बगैर कभी मुंह में अन्न नहीं ग्रहण करता। और यहाँ पे मुकेश पाल जी लिखते हैं, आपसे बहुत सीखने को मिलता है, जय भीम। अच्छा जी, शुक्रिया जी। चलें देखें अब कौन आए हैं। हाँ जी, बाबा झक्कास, बताएं क्या करना चाहते हैं। जय भीम, हाँ नमो हाँ, बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय जी। जी बहुत बताइए। दिन के बाद आपसे बात करने का मौका मिला है सर। आजकल अच्छा काफ़ी जी। व्यस्तता बढ़ गई है, लेकिन आपका हम्म। धन्यवाद तो किसी न किसी रूप से देना ही था, इसीलिए जुड़ हम्म। गया। अच्छा जी। मैं ओके। आपसे क्या सीखा, अब ये हम्म। कहना तो बहुत छोटा-सा बात होगा। आपसे क्या ठीक है। नहीं सीखा, हम्म। आपसे क्या नहीं सीखा, और आपसे जब से जुड़ा हूँ, मुझे अब स्वयं खुद लगने लगा है कि कहीं मैं सत्य का बोध तो मुझे नहीं हो गया, कहीं मैं बोधिसत्व तो नहीं बन गया। क्योंकि जहाँ कहीं भी जाता हूँ, हमारी दृष्टि वो प्राचीन दृष्टि हो जाती है। जहाँ कहीं अच्छा सुनता हूँ जी। कि विष्णु का मंदिर है, मैं समझ कर पहले ही बोल हम्म। देता हूँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा होगी, वो काले रंग की हम्म। पत्थर की होगी। क्योंकि मगध प्रांत का रहने वाला हूँ, यहाँ का जितना भी हम्म। वास्तुशिल्प है वो तो हमारे पूर्वजों के द्वारा ही निर्मित है। और ये बात हम्म। का एहसास, देखिए पिताजी भी थे, एक अच्छे अफसर थे। तो पिताजी तो पूरी तरह हम्म। से नास्तिक थे, वो कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते थे। यहाँ तक कि उनको यदि छींक भी आती थी तो वो सीधा बोलते थे जय भीम। तो पहले मैं तो ये सोचता था हम्म। कि महाभारत वाला भीम के बारे में बोलते होंगे, शायद ये भीम के फैन हम्म। है। लेकिन समय के साथ ये पता चला कि नहीं, पिताजी तो अम्बेडकरिस्ट थे, लेकिन वो मुंह से बोलते नहीं थे। और मैं उतना ही हम्म। वाचाल, मैं खुल करके बोलता था। बचपन में पढ़ता था कभी रामायण महाभारत, तो ये सोचता था भाई हवा से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। हम्म। मेरे कहने का मतलब है पवन ने आकर के बच्चा कैसे पैदा किया। फिर सोचा था सूरज से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, इसका पीछे का साइंस क्या है। ये बचपन की बात आपको हम्म। बोलता हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम्म। बड़ा हुआ तो थोड़ा जिज्ञासा भी हुआ कि नहीं भगवान का पूजा करना चाहिए। पिताजी नहीं करते हैं, क्या पता कोई अनिष्ट हो जाए, तो चलो हमको भगवान का पूजा करना चाहिए। तो इतना बड़ा पुजारी बना कि लोग मुझे पागल तक बोलने लगे। लेकिन उसके हम्म। बाद पुजारीपन, यार आप इसी से समझ लीजिए कि रोज सप्तशती का कवच, अर्गला, कीर, दुर्गा दास, कृष्ण नाम, माला और शिव स्त्रोत का पाठ किए बगैर कभी मुंह में अन्न नहीं ग्रहण कर। आप सोचिए मैं कितना अंध भक्त हो गया था। अब बिल्कुल, हम्म। मैं तो कहता हूँ मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था। बुद्धि बिल्कुल मेरी गोबर के अंदर घुस चुकी थी। लेकिन अचानक कुछ हम्म। ऐसा हादसा हुआ जीवन में, जब वो हादसा होने के बाद में जब मैंने खुद उन भगवानों से पूछा जिसकी मैं कभी आराधना करता था कि जवाब दे, हम्म। मगर मुझे कोई जवाब वहां से, करीब 2-3 महीना विक्षिप्त अवस्था में बनारस और हरिद्वार में मैं भटकता था। यहाँ तक कि ओके। लोग मुझे पागल तक बोलने लग गए थे। हाँ, मैं भी हम्म। सरकारी अफसर हूँ सर, और हम्म। पागलपन का माने हद हो गया था। अंत में जाकर के मुझे ये भास हुआ कि नहीं ये सब कुछ गलत है। आपका चैनल अचानक मिला तो उसके हम्म। बाद लगा ना कि मेरी जो बची खुची जो ज्वाला चिंगारी के रूप में बनी हुई थी, उसमें पेट्रोल पड़ा, वो धधक उठा के। और उसके बाद मुझे ये सत्य का बोध हुआ कि मैं हूँ कौन और कहाँ ये पाखंडी लोग का चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। ये पाखंडियों ने हमारे देश को गुलाम बना रखा है, अंधभक्त हम्म। बना रखा है, बिल्कुल मूर्ख बना रखा है। हमें ये आजादी चाहिए, हमें इन पाखंडियों से आजादी हर हाल में चाहिए। सभी बहुजनों को मैं आह्वान करता हूँ कि कभी भी मंदिरों का रुख मत करना। इस धरती पर जितना भी देवी देवता इन पाखंडियों ने बनाया है वो सभी बुद्धत्व से चोरी किया है और उसी हम्म। को पूजा करवा रहा है परिवर्तित कर। अब जाकर हम्म। के कहीं भी मंजूश्री माता की प्रतिमा देखता हूँ, ये दुर्गा की प्रतिमा देखता हूँ, तो मन में सिर्फ यही बात आता है, हे तारा तुम्हारा क्या रूप रंग बदल डाला। ये ठीक उसी तरह से बदल डाला इन कमीनों ने जैसे हमारी भारत को बदल डाला। जो जम्बू द्वीप था हम्म। उसे बदल डाला इन कमीनों ने, हमें ये बिल्कुल अलग थलग कर दिया। और आज हमारे विचार मन में आते हैं और कुंद हो जाते हैं। और जिसको जो कोई भी सुन रहा है आज एसजे का चैनल, वो सबको आप निरंतर जो झोंका देते हैं ना, वो पवन का वो चिंगारी सबके अंदर में धधक रही है। और अब सिर्फ यही लगता है कि किसी तरह से इस पाखंडवाद से हमारा देश कैसे आजाद होगा।
और मुझे कोई भय भी अब नहीं लगता है सर। अब तो मैं ट्रेन में यात्रा करता हूँ, जहाँ कोई कांवरिया बैठा हुआ नजर आता है, जत्था का जत्था, सबके मुंह पर बोलता, तुझे क्या मिला, ये गुलामी का ये डंडा लेकर के तू क्यों घूमता है? जब तेरा शंकर डंडा से खुश होता है, जब बैजू से कैसे प्रसन्न हुआ था, जब वो खाना नहीं खाया तो डंडा उठाया, तो ये डंडा का इस्तेमाल कर, वो पानी का इस्तेमाल मत कर, तो मार उस शिवलिंग के ऊपर, हो सकता है तेरे पर प्रसन्न हो। मैं इस तरह से बोलता हूँ। कभी कभी कोई कोई बोलता है आप धर्म का अगेंस्ट में बोलते हैं, आप हमारे ईश्वर बड़ा भी, तेरा ईश्वर को अगर दम है तो मेरे से आगे डिबेट करे। तू कौन होता है? तू तो मक्खी है मेरे सामने, तू तो कुछ नहीं बोल सकता। और आपने इस धधकती मेरे विचारों पर आपने सही में बहुत बढ़िया प्रभाव डाला है। एस सर, आपके जैसा बहुत सारा विद्वान का भी जरूरत है। आपसे जुड़ने के लिए मैं सभी को कहता हूँ, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन मैं आपका नहीं बोलता हूँ सबको जुड़ने के लिए। आपके चैनल को टुकड़े को दिखा दिखा करके देता हूँ, जिस पे जुड़, अपने मन का प्रश्न को दूर कर। यदि धरती पर तू कुछ और नहीं कर सकता तो कम से कम इस सत्य का तुझको एहसास हो जाना चाहिए कि हमारा भारत बौद्ध देश है। इसको इन पाखंडियों ने हिंदू राष्ट्र बनाने की सोची है। हिंदू का अर्थ होता है गुलाम, नीच, चोर, काले लोग। और हिंदू शब्द हमारे भारत का शब्द नहीं है, ईरानी शब्द है, जिसको फारसी कहते हैं, पर्शियन शब्द। क्या कोई बाहर वाला आकर के हमें गाली बोल देगा तो हम अपना परिचय दूसरे को देंगे वही गाली सुनाकर कि फलाने ने मुझे गाली दी, मैं यही हूँ? कितना नीच बात है ये। इतना छोटा सा समझ नहीं है तुम्हारे अंदर कि हम कौन हैं। अपनी सत्यता का बोध करो। हमारे पूर्वज वो थे जो भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को ज्ञान देते थे, ज्ञान का दर्शन कराते थे। 76 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ थे। वो सब कहाँ गए? जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। कुछ दो चार का नाम हम लोग जानते हैं, लेकिन सोच, जो विदेशी हमारे यहाँ से ज्ञान सीख कर गए, ग्रीक वाले भी हमारे यहाँ से ज्ञान सीख करके गए, चीन पूरा हमारे यहाँ से ज्ञान सीख करके गया, दक्षिण पूर्व एशिया का समस्त देश हमारे यहाँ से ज्ञान सीख करके गया। आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और इन पाखंडियों ने हमारा वो हाल बना दिया है कि हमारा देश पिछड़ा है बहुत। मैं गांव में भी भ्रमण करता हूँ, गांव में देखता हूँ जाकर गरीबी किस तरह का है, किस कदर से हावी है। जब बूढ़े और वृद्धा आकर के हमारे सामने बोलती अपना दुखड़ा तो आंख भर जाता है कि ये हमारे बौद्ध देश का क्या हाल बना रखा है। जबकि चीन कहाँ से कहाँ निकल गया। वो हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ, 49 में, हम 47 में आजाद हुए। और हमें गोबर और गौमूत्र से आगे नहीं बढ़ने दिया कमीनों ने। ये हमें परतंत्र बना करके रखे रहे। लेकिन चीन, आज अमेरिका भी उसके सामने थर थर कांपता है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ये सब बुद्धि के चलते। आकाश में कहीं भगवान नहीं है, वो भगवान हमारे दिमाग में है, जिसका नाम है बुद्धि। उसी को बुद्ध कहा जाता है, उसी को बोध कहा जाता है। और जो इस सत्य को जान लिया वही बुद्धिमान और बोधिसत्व हो जाता है। ये सब कोई बन सकता है जो जरा सा सिर्फ प्रयास कर ले कि सत्य का बोध कर ले। ये क्या है? अभी तो हम लोग ये लोग जाकर के जो शिवलिंग का पूजा करते हैं, इसे बौद्धिक स्तूप कहते हैं। जिसकी मन्नत हो जाती थी ना, तो जाकर के वो स्तूपों के पास रख दिया करता था, चैत्यों के पास रख दिया करता था। अब इसे वो शिवलिंग बना रहे हैं। मैं यही बताता हूँ कि सभी कोई ये सत्य का बोध है कि हम किसी का लिंग का पूजा कैसे कर सकते हैं। बस यही तो सिर्फ सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन वो अंधभक्ति में कुछ भी कर सकता है। वो अंधभक्ति में कोई अपना गला भी काट सकता है, कोई दुर्गा के सामने अपना जीभ काट सकता है, कोई नस काट लेगा, कोई नरबली दे देगा। ये क्या? भगवान बुद्ध ने सिर्फ पंचशील का सिद्धांत दिया। पंचशील का सिद्धांत को एक कमीना लोग जस्ट उल्टा कर दिया। और आज अंधभक्त और अनपढ़ लोग उसको सत्य मान करके बलि चढ़ा रहे हैं, जो अहिंसा का पहला पाठ उन्होंने किया। और किसके पास चढ़ा रहे हैं? उन्हीं मूर्तियों के पास जो बुद्ध की, आज परिवर्तित कर दिया उसको। वहां पर वो हिंसा करने लगे। उसके बाद देवदासी प्रथा से व्यभिचार का जन्म दे दिया, जो कि उन्होंने व्यभिचार से अलग रहने की हिदायत दी थी सभी को। नशा के लिए भैरव बाबा बना दिया, यहाँ से शंकर बना दिया। गांजा भांग पियो, दारू पियो और मस्त रहो, इसी में तुम्हें और ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है। चोरी तो सारा बुद्धित्व से ही चोरी कर लिया है। हर चीज ग्रंथ बनाए, उल्टा पुल्टा सब झूठ पाखंड लिखा, जिसको पढ़ने के बाद अगर सच्चा हृदय से पढ़ो, जो कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, और जिसके पास शिक्षा होगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। ये गलत सलत साहित्यों को पढ़ाया, जिसको रामायण और महाभारत कहते हैं। यहाँ तक रामायण पढ़कर ये अगर बुद्धि नहीं खुलती कि शंभू का वध क्यों किया, सिर्फ इसलिए कि वो एक शूद्र जाति का है, तो वो हमारा भगवान कैसे हुआ? और जो मनुस्मृति में जो हमें नीच लिखता है, शूद्र लिखता है, वो लिखने वाला कहाँ महानीच होगा? कितना नीच होगा, कितना महाशूद्र होगा वो, जो अकारण ही निरपराध लोगों को
क्षुद्र और नीच बता करके दंड दे, ये विचार करना चाहिए सबसे पहले। और हमारे देश को इस सब चीजों से अलग होना है, यानी कि उससे हमें आजादी की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ तीसरी आजादी सबसे जरूरी है। और इसमें अफसर आपका मैं धन्यवाद इसीलिए देना चाहता हूँ कि आपने ईंधन का काम किया है। आज सचमुच में यदि आपको कहूँ तो आप मेरे बोधि गुरु हैं, और आपको मैं हृदय से नमन भेजता हूँ, अपना नमस्कार भेजता हूँ। हो सकता है मेरी आयु आपसे अधिक हो, मगर ज्ञान किसी से भी मिले तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी को अपनी बात रखने दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। और शायद ही कोई ऐसा दिन होता है कि मैं नहीं सुनता। रात 10 बजे भी आऊँ ड्यूटी से, 11 बजे भी आऊँ, मगर एक बार नमो बुद्धाय और जय भीम का मेरा जरूर एक मैसेज होता होगा आपके पास, और लाइक का। और जितनों को भी जो भी मिलता है सबको मैं भेजता हूँ कि तुम शेयर करो, तुम इसको पढ़ो, सुनो यार, ज्ञान की बात है, कोई अज्ञान की बात नहीं भेज रहा हूँ, कोई लालच की बात नहीं भेज रहा हूँ। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। यदि इस बुद्धि में जितना ज्ञान अटा सको अटा लो, क्योंकि यही तुम्हारे काम आएगा। तो आज्ञा दीजिए सर। जी जी बाबा झक्कास, बहुत बढ़िया आपने बहुत ही खूबसूरत ढंग से बातों को रखा है। और जो कोई भी आँख का अंधा भी व्यक्ति होगा ना, दिमाग का अंधा भी होगा ना, वो भी इन बातों को सुनेगा तो समझने पर विवश हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी धन्यवाद। जय भीम सर, हाँ, नमो बुद्धाय। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बेतुल वाले जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है, एनके पटेल जी का भी यहाँ पे सुपर स्टिकर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।